लोग हम लोग का चैप्टर चल रहा है एपी एंड जीपी क्लास 10 एमएल अग्रवाल। इसके एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 एपी का पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.4 जो जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे करने जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी सिंपल है, कुछ एक फार्मूला सा है और वो भी काफ़ी आसान है उसको इम्प्लीमेंट करना। उसको मैं क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको समझाता जाऊँगा। कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ ए नंबर्स। देखिए एक नंबर्स दिया हुआ है, आपको बोला इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। मतलब मुझे इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म निकालना है। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग जीपी में। फोर्थ टर्म मतलब A4, ये आपको फाइंड करना है। इसे आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, फोर्थ टर्म मतलब AR⁴। क्या लिखा सर आपने, ए लिखना है आपको। इसके बाद कितने टर्म है, 4 टर्म, तो एक टर्म कम। ये आता कैसे है, ये कैसे लिखा मैंने, एक फॉर्मूला है आपका AR⁴n-1। इस फॉर्मूला से हम लोग टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये a का a रह गया, r रह गया, जो भी n था 4, तो ये 4-1 मतलब AR⁴। इस तरह से आपने इस फोर्थ टर्म को एक्सप्रेस किया। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास जो लिस्ट है इसमें ये पहला टर्म है, यही तो फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। लेकिन यहाँ पे ये जो r है, रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो हम लोग को कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा, कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखिए आप, सेकेंड टर्म क्या था, 1/3। इस बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, बिल्कुल आसान है। इसका मतलब 1/3 इंटू 6, 3 2 6। तो देखिए कॉमन रेशियो आपको क्या मिला, 2। आगे कुछ नहीं है, इससे पुट कर देंगे। ए का वैल्यू देखिए क्या है, 1/6, तो ये 1/6। आर कितना है, 2, और ये 2 का क्या है, क्यूब। मतलब 1/6 इंटू 2 का क्यूब कितना, 8। 2 3 6, 2 4 8, मतलब वैल्यू कितना मिला, 4/3। क्या ये सारा स्टेप्स हम लोगों को दिखाना होगा? जी नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों को इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, यहां भी देखिए वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ ए नंबर्स। तो आपके पास देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, तो इसके बाद वाला क्या आएगा, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म आपको निकालना है। इससे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है, 3/16। फर्स्ट टर्म क्या है, 3/16, बिल्कुल ठीक। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म देखिए क्या है आपका, -3/8 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है, ये 3/16। एकदम आसान। मतलब -3/8 इंटू 16/3, 3 चला गया, 8 2 16। इसका मतलब क्या मिला आपको, कॉमन रेशियो 2 मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे, AR और एक कम। फिफ्थ टर्म फाइंड करना है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4, AR4। इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको। A का वैल्यू देखिए क्या है, 3/16। अच्छा, R क्या मिला आपको, -2। तो -2 पावर क्या है, इवन है। तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये 3/16, 2⁴ कितना, 16। तो ये 16 कट गया, क्या रह गया, 3। बस यही है आपका आंसर। चलिए 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, देखिए,
फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज गिवन है, इसका 15th पार्ट आपको फाइंड करना है, 15th टर्म फाइंड करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, √3, मतलब ए क्या मिला आपको, √3 मिल गया, ठीक है। आगे कॉमन रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ देखिए सेकेंड टर्म आपका क्या था, 1/√3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है, √3। आगे इसे लिखेंगे कैसे, 1/√3 इंटू ये √3/1 था, इसे आप 1/√3 लिखेंगे। आगे 1/√3 इंटू √3 कितना, 1/3। ये देखिए 1/3 जो मिला इसको r मिल गया। आपको क्या निकालना था, 15th टर्म आपको निकालना है, 15th टर्म। इसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a कम 14, इसे ऐसे लिखेंगे। a का वैल्यू देखिए क्या था, √3 इंटू r देखिए क्या है, 1/3 टू दी होल पावर 14, ऐसे है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये √3 ठीक है, ये 1/3 है, 3 को यदि मैंने ऊपर कर दिया तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा एक बात और मुझे बताइए, ये √3 है और ये 3 है, ये 3 क्या ऐसे नहीं हो सकता है, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। मतलब क्या हुआ कि √3 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। √3 का स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर है। तो क्या मैं इस 3 को √3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ऊपर पावर पहले से क्या था आपका, -14, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये √3 इंटू √3, 2 इंटू -14 क्या हो गया, ये -28। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अब देखिए इन दोनों का बेस सेम हो गया, इन दोनों का बेस सेम है, मतलब ये भी √3 है, ये भी √3 है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगा, पावर प्लस हो जाता है, इसका पावर 1 और इसका -28, मतलब -27। अब इस रूट को यदि मैं रिमूव कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 3 टू दी पावर -27/2। रूट को रिमूव कर दिया आपने, मतलब क्या सर, यदि ये √3 है, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 1/2। जब रूट हटता है तो ऊपर पावर में क्या आता है, 1/2। बस यही 1/2 था, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, एकदम आसान सा क्वेश्चन। फाइंड द 10th and the nth term, find the 10th and the nth term of the list of the numbers। the list of the numbers given है, इससे काफी आसानी से a और r मिल जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप काफी आसानी से कर सकते हो। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 5 है, तो a आपका 5 हो गया। कॉमन रेशियो जो r होता है वो कैसे मिलेगा आपको, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है, 25, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो a और r तो मिल गया आपको। क्या चाहिए था, 10th टर्म, तो a 10। इसे लिखेंगे कैसे, पहले a लिखना है, फिर r लिखना है, फिर इससे एक कम 10 था, 9 लिखना है। बस अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो a कितना है, 5 है, a कितना है, 5 है, r कितना है, 5 है, तो ये 5 टू दी पावर 9, तो 5 इंटू 5 टू दी पावर 9 कितना होगा, 5 टू दी पावर 10। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, nth टर्म कुछ नहीं है, एकदम आसान। nth टर्म मतलब a टू दी पावर n, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे n लिखा। फॉर्मूला क्या कहता है, a लिखना है, फिर r लिखना है, फिर यहाँ जो है उससे एक कम, जैसे ये 10 था मैंने 9 लिखा, यहाँ n है, n से एक कम मतलब n-1। अच्छा, आगे इसका वैल्यू पुट करना है। a कितना है,
5, ए क्या है 5, आर कितना था 5, आर देखिए कितना है 5, आर 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 कहाँ, ये आर कितना है 5 है, एन ही रहेगा तो n-1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों का बेस तो सेम है, जब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो पावर दोनों का प्लस हो जाना चाहिए, तो 1 + n-1, ये रूल तो आप सब जानते ही हैं, तो +-1 कट गया तो क्या रह गया 5n, कहाँ है आपका ध्यान, यही हो गया आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए क्या है, फाइंड द 6th एंड द nth टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। 6th टर्म आपको फाइंड करना है, ये आपका जीपी गिवन है, यहां से क्या डिराइव करेंगे हम लोग, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये 3/2, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आगे 3/4 इंटू 2/3, 2/3, 3 चला गया, 2 2 4, मतलब कितना मिला आपको 1/2। देखिए ए और आर तो मिल गया, क्या फाइंड करना था आपको 6th टर्म फाइंड करना है, मतलब a6। इसे लिखेंगे कैसे, पहले ए लिखना है फिर मल्टीप्लाई फिर आर कॉमन रेशियो का, जो यहाँ पे है इससे एक कम, इससे एक कम। अच्छा, आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ए का मतलब कितना 3/2, ए का मतलब 3/2 इंटू आर, अच्छा आर कितना है 1/2, आर कितना है 1/2 टू दी होल पावर 5। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 टू दी पावर 5, बात वही है। इसे आप 3/2 टू दी पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6। उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 टू दी पावर 6 कितना होता है 64, 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो ये a6 पहला पार्ट हो गया, और क्या निकालना था आपको nth टर्म an, इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, a इंटू आर, एक कम n से एक कम तो n-1। अच्छा, अब a का वैल्यू देखिए क्या है 3/2 इंटू आर कितना है 1/2 टू दी होल पावर n-1। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 3/2, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर n-1, ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा, आगे ऊपर 3 1 3 हो गया, नीचे देखिए बेस दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट रूल से पावर प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 1 + n-1, तो ये माइनस प्लस कट गया, तो यहां से क्या मिला 3/2 टू दी पावर n, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द 6th टर्म, ठीक है, लेकिन क्या है फ्रॉम द एंड। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले फ्रॉम द एंड, ज्यादा मत सोचिएगा, आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये L है, L का मतलब होता है लास्ट टर्म 1/r n-1, बस इस फॉर्मूला को खाली याद रखिएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन में जब एंड टर्म वाले क्वेश्चंस हो, बस इस फॉर्मूला को लगाना है और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ भी आपको करना नहीं, ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए L का मतलब क्या है लास्ट टर्म, यहां L का मतलब क्या है लास्ट टर्म, तो ये आपका लास्ट टर्म है, मतलब 1 2 2 8 8, ठीक है। 1/r, r का मतलब रेशियो, कॉमन रेशियो, वो कहां से मिलेगा, देखिए कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म क्या है -6 बाई फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 3 2 मतलब -2, r क्या है -2, ये -2 टू दी पावर n मतलब क्या, ये 6th टर्म, ये 6 है ना, ये आपका n है, तो ये 6 - 1, अब ये 6 - 1 को आप 5 लिख सकते हैं, 6 - 1 मतलब 5, ऐसे लिख सकते हैं।
इसी को जब आप आगे लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे 12288 इंटू, अब ये देखिए माइनस है और पावर ऑड है, माइनस है और पावर ऑड है तो साइन माइनस ही रहेगा। 1/2 टू द पावर 5, 1 तो 1 ही रह गया तो छोड़ दीजिए, बाई 2 टू द पावर 5, 2 4 8 16 32, तो ये क्या आ गया बाई 32। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, हो गया, सम्स खत्म है। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 हो गया, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, 4 7 जा 28, 2 रह गया 27, 4 6 जा 24, 3 रह गया 32, 4 8 जा 32। आगे देखिए ये 2 से, 2 3 जा 6 हो गया, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, आगे माइनस का साइन बचा हुआ था तो वैल्यू आपको क्या मिला -384। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच टर्म ऑफ द जीपी, मतलब यहां पे आपको n फाइंड करना है और लास्ट टर्म गिवन है। कभी भी आपको जब n फाइंड करना हो और लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो मतलब l गिवन हो, तो हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, l इक्वल्स टू क्या है, l इक्वल्स टू क्या है, a r टू द पावर n-1। ये फार्मूला जो है ये आपका लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, बस इसको ही यूज करना है। l इक्वल्स टू a टू द पावर r टू द पावर n-1, आगे कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। l मतलब लास्ट टर्म देखिए कितना है 128, a मतलब फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 2 है, इंटू r मतलब कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, ये 2 चला गया तो कॉमन रेशियो क्या मिला आपको, √2 मिला। यहां से ये √2 टू दी होल पावर n-1, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेज दीजिए तो 128/2 इक्वल्स टू √2 टू दी होल पावर n-1। 2 कितने टाइम में, 64 टाइम में, ठीक है। तो ये क्या है 64 इक्वल्स टू, अब यदि मैं इस रूट को हटाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर n-1/2 आ गया क्योंकि आपने इस रूट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ बेस जो है वो 2 का है, मैं यहाँ भी बेस जो है वो 2 का बनाना चाहता हूँ तो 2 टू दी पावर कितना करना होगा, 2 4 8 16 32 64, 2 टू दी पावर 6 इक्वल्स टू क्या है 2 टू दी पावर n-1/2। अब आप ध्यान से देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, दोनों बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो एक्सपोनेंट रूल से आप इसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं, इसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब n-1/2 इक्वल्स टू क्या 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n-1 इक्वल्स टू 12 हो गया। आगे n इक्वल्स टू 12 प्लस 1 13, तो n क्या आया आपका 13th टर्म, बस हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, विच टर्म, वही आपको इसमें भी n फाइंड करना है, लास्ट टर्म गिवन है, एकदम सिंपल। देखिए यहां से क्या क्या डिराइव कर सकते हैं आप, a फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2, यहाँ फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1 से डिवाइड करने पे वैल्यू चेंज थोड़ी होगा तो 1/3 रह गया। लास्ट टर्म कितना गिवन है 1/243। आगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, L इक्वल्स टू a इंटू r टू दी पावर n-1। L क्या है आपका 1/243, एकदम आसान है, एकदम आसान। a क्या है देखिए, a क्या है 1, a क्या है 1, अच्छा। r देखिए क्या है 1/3 टू दी पावर n-1, ठीक है, एकदम आसान। अच्छा ये 243 जो है ये क्या है 3 टू दी पावर 5 होगा, कैसे सर, ये देखिए 381 टाइम में, 327 टाइम में, 3 9 27,
3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 1/3 टू दी होल पावर 5। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1/3 टू दी होल पावर n-1। फिर से देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है। आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जब आप पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, n-1 इक्वल्स टू कितना 5, मतलब n इक्वल्स टू सिक्स्थ टर्म। बस यही करना था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक और काफी आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। आपको 12th टर्म निकालने हैं। गिवन क्या है आपके पास, 8th टर्म 192 है और कॉमन रेशियो 2 है। ये दो गिवन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, विश्वास करिए एकदम आसान क्वेश्चन है। अच्छा 8th टर्म A8, 8th टर्म कितना है 192। अच्छा कॉमन रेशियो मतलब R कितना है 2 है। निकालना क्या है आपको 12th टर्म, ये आपको फाइंड करना है, बस यही है आपका क्वेश्चन। 8th टर्म को लिखेंगे कैसे आप, A इंटू R टू दी पावर 7 इक्वल्स टू क्या है ये 192। R आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो A इंटू 2 टू दी पावर 7 इक्वल्स टू कितना हो गया 192 हो गया। अच्छा A इक्वल्स टू 192 बाई 2 टू दी पावर 7। 2 टू दी पावर 7 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64 128 तो ये 128। इसे जब आप रिड्यूस करेंगे तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 3 रह गया 32, 4 8 ज़ा 32। आगे देखिए 4 8 ज़ा 32 और ये 4 12 टाइम, 4 2 टाइम, 4 3 टाइम। तो यहाँ से जो आपको A मिला वो कितना मिला 3/2। A कितना मिला 3/2। R क्या है 2 है। आपको फाइंड क्या करना है 12th टर्म। तो 12th टर्म को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, A इंटू R और एक कम तो 11 हो गया। अच्छा A का वैल्यू देखिए कितना है 3/2 इंटू R क्या है 2 टू दी पावर 11। अच्छा इसे कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 टू दी पावर 11 बाई 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1 एकदम बेसिक है, आप समझ जाओगे। 11 बार नीचे एक बार तो क्या रह गया 3 इंटू 2 टू दी पावर 10, ये रह गया। आगे देखिए ये 3 है, 2 टू दी पावर 10 कितना होता है 1024, मतलब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको 1024 ही मिलेगा। अच्छा 1024 इंटू 3 कितना होगा, ये 1000 इंटू 3 3000 हो गया। 24 3 ज़ा 72 तो 3072, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म 24 है और सिक्स्थ टर्म 192 है। आपको 10th टर्म निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए सिक्स्थ टर्म कितना है 192। सिक्स्थ टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग, A R टू दी पावर 5 इक्वल्स टू क्या है 192। अच्छा थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, A R टू दी पावर 2, एक कम लिखते हैं हम लोग, बाई कितना, ये थर्ड टर्म कितना है 24। इसे आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा सर, ये A और A कैंसिल हो गया, R5 बाई R स्क्वायर क्या होगा R क्यूब हो गया, डिवाइड हो गया ना तो R क्यूब बच गया। यहाँ से देखिए जब आप इसे काटेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 8 8 ज़ा 64। तो यहाँ क्या मिला आपको 8 मिला। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 8 क्या है 2 का क्यूब। तो इससे देखिए R का वैल्यू आपको 2 मिल गया। R क्या मिला 2 मिला। अब A का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक टर्म में ले लेते हैं। जैसे ये थर्ड टर्म था
ये थर्ड टर्म था, मतलब ए आर टू इक्वल्स टू कितना था ये 24। ए हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, आर का वैल्यू क्या है 2, आर का वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 24। ए इंटू 2 का स्क्वायर 4 है इक्वल्स टू 24। आगे देखिए ए इक्वल्स टू क्या होगा 24/4, 4 6 ज़ा 24। इससे देखिए ए का वैल्यू क्या मिला आपको 6 मिल गया। ए और डी आपने ए और आर आपने फाइंड कर लिया है। आपको फाइंड क्या करना था 10th टर्म, आपको फाइंड करना है 10th टर्म। तो 10th टर्म को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, ए आर टू दी पावर 9, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 6 है, आर क्या है 2 है, तो ये 6 है और आर है आपका 2, तो ये 2 टू दी पावर 9 हो गया, 2 टू दी पावर 9 हो गया। अच्छा ये जो 6 है इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते, 2 इंटू 3 इंटू 2 टू दी पावर 9, ऐसे भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। मतलब ये 3 इंटू 2 टू दी पावर 10 हो गया। और ये तो बच्चा जानता है 2 टू दी पावर 10 मतलब 1024, इंटू 3 करेंगे तो ये 3072। देखिए कितना इजीली आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है, मतलब n निकालना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 3/4, ए दे दिया है, आर कॉमन रेशियो गिवन है, लास्ट टर्म एल गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी तो काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया, काफी आसान सा क्वेश्चन। सिंपली आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, कुछ भी नहीं है, जो जो गिवन है सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी करेंगे। यहाँ आपका फर्स्ट टर्म गिवन है तो ये ए गिवन है, तो ये ए क्या है 3/4। अच्छा, कॉमन रेशियो मतलब आर 2 है, लास्ट टर्म मतलब एल कितना है ये 384। एल का फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू क्या है ए इंटू आर टू द पावर n-1, यही तो है, यही है, और कुछ भी अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। L मतलब लास्ट टर्म कितना है ये 384, A मतलब फर्स्ट टर्म 3/4, अच्छा, इंटू R कितना है 2, और ये 2 टू दी पावर n-1। अच्छा, ये 3/4 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो 384 इंटू ये 4/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n-1। बेसिक है, एकदम बेसिक है, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 3 से रिड्यूस कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, तो 128 इंटू 4 हो गया। अच्छा, 128 इंटू 4, 128 एक्चुअली 2 का ही तो फैक्टर है, कितनी बार में 2 4 8 16 32 64 128, 7 बार में, 7 बार में। तो 128 जो ये है, ये जो 128 है इसे आप 2 टू दी पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 है, इसे आप 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n-1। अच्छा, 2 टू दी पावर 7 इंटू 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 टू दी पावर 9 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n-1। बेस देखिए दोनों का सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो n-1 इक्वल्स टू 9, तो n इक्वल्स टू 9 + 1 मतलब n इक्वल्स टू 10th टर्म, n इक्वल्स टू 10th टर्म। अब आप ही बताइए क्या ये सम्स मुश्किल था, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।